आज हम लोग बेटा 2012, 2014, 2016 और 2018 में जो सर्किट आया है वो सेटअप करना और उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना, कंप्लीट ऑब्जर्वेशन टेबल कैसे बनाएंगे और कैसे ग्राफ बनाएंगे वो एक्सपेरिमेंट सीखेंगे। और ये जो आपके सामने एपरेटस है, सेटअप समझ लेते हैं। ये बैटरी इल्यूमिनेटर है, इसके बारे में मैंने अलग से बताया हुआ है कि ये कैसे काम करता है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, वेरिएबल रेजिस्टेंस देता है। ये गैल्वेनोमीटर है जो सर्किट में करंट की प्रेजेंस और सर्किट में करंट की डायरेक्शन बताता है। ये एक सेपरेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। इसमें एक रेजिस्टेंस वायर नाइक्रोम और कॉन्स्टेंटिन का इस प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ है और ये दो स्क्रूज हैं जिनसे ये सर्किट में कनेक्ट होता है। और जो तुम्हारे सामने ये लंबा सा वायर रखा हुआ है, एक्चुअली ये मीटर ब्रिज है। हम इसके 1 मीटर वायर को यूज करेंगे, लेकिन मीटर ब्रिज क्या है इसको भी समझ लेते हैं। मीटर ब्रिज वो एपरेटस है जो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसमें वही रेजिस्टेंस वायर लगा हुआ है जो यहाँ है, कॉन्स्टेंटिन या मैग्नेट मटेरियल का। और ये वायर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वायर कॉन्स्टेंटिन मैग्नेट का 1 मीटर लंबा वायर है और इसके नीचे स्केल है। स्केल से हम इस वायर की कितनी लेंथ हमको पढ़नी है वो पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक ये एपरेटस है जिसे हम जॉकी कहते हैं। इसकी ये शार्प एज देखो। जब इस जॉकी को हम इस मीटर वायर 1 मीटर लंबे वायर पे कहीं रखते हैं, इस तरह से पेंडिकुलर टू द वायर रखा हुआ है, और अब ये जिस पॉइंट पर शार्प एज जिस पॉइंट पर वायर के टच कर रही है वहां से इसने सर्किट का कनेक्शन अपने इस ब्रांच का कनेक्शन कर दिया है। और ये मुझे शार्प पॉइंट दे देगी कि वायर का कौन सा पॉइंट इस समय रेस्ट ऑफ द सर्किट से कनेक्टेड है। तो इसलिए इस जॉकी का यूज करते हैं कि हमको परफेक्ट कनेक्शन मिले और बहुत शार्प एज हमको ये एग्जैक्ट वो पोजीशन बता देती है जहां पर वायर इस समय रेस्ट ऑफ द सर्किट से कनेक्टेड है। तो ये जॉकी का काम है। तो अब जरा मीटर ब्रिज का भी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये AB वायर मैं तुम्हें दिखा चुकी हूं। ये एंड A मान लें, तो ये जो दूसरा एंड इस तरफ स्क्रू है ये वाला, ये B है, ठीक। तो 1 मीटर लंबा ये वायर है जो इस स्केल पे माउंटेड है। इसके अलावा ये देखो एक कंडक्टर की स्ट्रिप है L शेप में, और यहां पर एक स्क्रू लगा हुआ है। फिर एक स्ट्रिप ये बीच में है और इसके 2 एंड्स पर स्क्रू लगे हुए हैं, और उसके बाद एक स्ट्रिप ये तुमको लेफ्ट साइड में दिखेगी L शेप में ही ये, और एक स्क्रू यहां है जो A पॉइंट हम कह रहे हैं, और एक स्क्रू यहां है। अब मीटर ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पर काम करता है, मतलब इन 2 स्क्रूज के बीच हम एक रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं। इन 2 स्क्रूज के बीच हम दूसरा वो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू हमको मेजर करनी है। और AB वायर खुद जॉकी से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। जब हम जॉकी को किसी पॉइंट पर रखते हैं इस तरह से, तो लेफ्ट साइड का रेजिस्टेंस वायर एक P आर्म बना देता है व्हीटस्टोन ब्रिज की रेशियो आर्म, और राइट साइड का वायर Q आर्म बना देता है। तो P या R1, Q या R2। इसके अलावा एक रेजिस्टेंस वेरिएबल यहां जो नॉन रेजिस्टेंस होता है, जिसको हम अगर इसे हम R1 कहें जो जॉकी से डिवाइडेड पार्ट है। इस तरीके से जॉकी जब इस वायर पे कनेक्ट होती है तो ये वायर को 2 हिस्सों में ब्रेक कर देती है, ये R1, ये R2, तो ये R3 और ये अननोन रेजिस्टेंस R4 जो इन 2 टर्मिनल्स के बीच कनेक्ट होगा। तो अब R1 अपॉन R2 जब इक्वल टू हो जाएगा इन 2 रेजिस्टेंसेस के बीच कनेक्टेड टर्मिनल्स के बीच कनेक्टेड R3 अपॉन इन 2 टर्मिनल्स के बीच कनेक्टेड R4 के, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो जाएगा और इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन हमको नहीं मिलेगा। तो अब इस सर्किट को कैसे जोड़ना है और कौन से पेपर के सर्किट्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा सा उसको देख लेते हैं। चलो सर्किट देखते हैं। ये है 2014 का क्वेश्चन पेपर। इसमें ये AB वायर जो मैंने अभी तुम्हें दिखाया, ये अननोन रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस बॉक्स, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये बैटरी इल्यूमिनेटर,
और जॉकी देखो इस वायर को, AB वायर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, एक L लेंथ का और एक 100 माइनस L लेंथ का। करना क्या था इसमें 1 ओम के प्लग को रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालना था और उसके बाद आपको नल डिफ्लेक्शन लेंथ जॉकी को AB वायर पे चलाकर पता करनी थी। मतलब AB वायर पे जॉकी को जब चलाएंगे तो जहां पर गैल्वेनोमीटर 0 रीड करने लगेगा उस पोजीशन को नोट कर लेंगे और ये लेंथ नोट करेंगे, ये हमको इस एक्सपेरिमेंट से लेनी है। तो 1 ओम रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालकर जॉकी को AB वायर पे चलाकर किस पोजीशन पर गैल्वेनोमीटर 0 रीड कर रहा है वो लेंथ A से ले लेनी है जॉकी की। ठीक है, जॉकी की पोजीशन, तो AJ लेंथ हमको निकाल लेनी है। इसके बाद सेम एक्सपेरिमेंट हमको रिपीट करना है फॉर 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालकर। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस को हम 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम ये वैरी करते जा रहे हैं और हर बार जॉकी को AB वायर पे चलाकर किस पोजीशन पर ये नल डिफ्लेक्शन दे रहा है वो नोट करते जा रहे हैं। तो जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो इसको चेंज करके कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ, नल डिफ्लेक्शन लेंथ नोट करना है। ठीक, ये फिक्स है और अननोन है, इसकी वैल्यू हमको व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 से कैलकुलेट करनी है जब गैल्वेनोमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रही हो, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो। ये जो रेजिस्टेंस हम निकाल रहे हैं रेजिस्टेंस बॉक्स से, इसको X सिंबल से दिखाया गया है। तो फिर उन्होंने Y क्वांटिटी कैलकुलेट कराई है 100 इंटू X अपॉन नल डिफ्लेक्शन लेंथ L अप टू 1 डेसिमल प्लेस। और जिन जिन पॉइंट्स पर मार्क्स अलॉटेड है वो क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से हाईलाइटेड रहते हैं। उसके बाद हमको X, L और Y के लिए 3 कॉलम बनाकर टेबल बनानी है और फिर Y को Y एक्सिस पर और X को X एक्सिस पर, ओरिजिन को 0 0 पर लेते हुए ग्राफ बनाना है और उसके बाद ग्राफ से Y की वो वैल्यू मुझे निकालनी है जो X इक्वल टू 0 पर हो। इसे Y0 से रिप्रेजेंट करेंगे और फिर हमको ये जो अननोन रेजिस्टेंस था उसकी वैल्यू निकालनी है इस फॉर्मूले से 100 माइनस L इंटू X अपॉन L से। ठीक है, जहां पर X हमें पता है कि रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाले हुए रेजिस्टेंसेस हैं और L उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस के लिए गैल्वेनोमीटर की नल डिफ्लेक्शन लेंथ है। तो ये क्वेश्चन 2014 का था। सेम सर्किट 2016 में देखते हैं वहां क्या पूछा गया है। तो अब ये है 2016 का पेपर, एग्जैक्टली सेम सर्किट आपको कनेक्ट करना है। आपको बैटरी 2 वोल्ट पे रखनी है और इसके बाद रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 ओम का प्लग निकालना है। जो इसमें माइन्यूट चेंज है पिछली बार से वो देखो, यहां पर रेजिस्टेंस बॉक्स राइट साइड में है 16 के पेपर में और 14 के पेपर में लेफ्ट साइड में है। और इसका असर क्या पड़ेगा कि जब आप रेजिस्टेंस बॉक्स से इस केस में 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम इस तरीके से रेजिस्टेंस बढ़ा रहे थे, यानी R3 बढ़ा रहे थे, तो बैलेंस्ड कंडीशन में R1 यानी AJ की लेंथ भी बढ़ रही थी। जैसे जैसे आप ये रेजिस्टेंस बढ़ाकर देख रहे थे तो नल डिफ्लेक्शन लेंथ बढ़ रही थी और जो कि राइट साइड में आपको नल डिफ्लेक्शन लेंथ खिसक कर जो कि पोजीशन दे रही थी। यहां पर ये राइट साइड में कनेक्टेड है। अब जब आप रेजिस्टेंस बॉक्स से 1, 2, 3 इस तरीके से रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो अब जॉकी इस रेजिस्टेंस के कॉरेस्पॉन्डिंग ये रेजिस्टेंस बढ़ाएगी और नल डिफ्लेक्शन देगी। मतलब अब जॉकी लेफ्ट साइड में शिफ्ट होती जाएगी। जैसे जैसे ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा ये लेंथ बढ़ेगी, मतलब जिस लेंथ को उन्होंने रिकॉर्ड करने को कहा है वो घटेगी। ये छोटा सा डिफरेंस बनाने के बाद वो चेक करते हैं कि हमारी ऑब्जर्वेशन कितनी शार्प है। ये 2016 का पेपर है, तो हम समझ सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना और सर्किट को ध्यान से जोड़ना कितना जरूरी है। उसके बाद जैसे उसमें Y क्वांटिटी का फॉर्मूला थोड़ा अलग था, इसमें थोड़ा अलग होगा।
यहाँ पर y तुम्हें 100/L से कैलकुलेट करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। फिर यहाँ पर भी तुमको 3 कॉलम्स बनाने हैं ऑब्जर्वेशन टेबल के, x, l और y। यहाँ भी तुम्हें y और x के बीच ग्राफ लेना है, बेस्ट फिट लाइन खींचनी है, और फिर यहाँ पर उन्होंने तुमसे स्लोप कैलकुलेट करवाया है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। इसके बाद 2014 के पेपर से अलग यहाँ पर उन्होंने तुमसे रेजिस्टेंस नहीं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ दैट अननोन वायर कैलकुलेट करवाया है, और उसके लिए स्क्रू गेज की हेल्प से वो जो वायर है वुडन प्लेटफॉर्म पर उसका डायामीटर तुमसे मेजर करवाया है, और फिर वो यहाँ रख कर और स्लोप की वैल्यू यहाँ रखकर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट कराया है, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। तो ये 2016 का पेपर था। 2018 में फिर से ये सर्किट रिपीट हुआ है। इस बार ये रेजिस्टेंस ये सर्किट बिल्कुल 2014 की तरह है, ठीक। और यहाँ पर फिर से तुम्हें 1 ओम का रेजिस्टेंस निकालकर नल डिफ्लेक्शन लेंथ लेनी है, और ये प्रोसेस तुमको 2, 3, 4 और 5 ओम के लिए और 6 ओम के लिए रिपीट करना है कि हर बार रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस निकालो, और गैल्वेनोमीटर में जब नल डिफ्लेक्शन आने लगे तो वो लेंथ तुम जॉकी की रीड कर लो, वो पोजीशन तुम जॉकी की रीड कर लो। फिर यहाँ पे फिर से उन्होंने एक क्वांटिटी कैलकुलेट करवाई है, L अपॉन 100 माइनस L, Y क्वांटिटी L ये और 100 माइनस L ये Y क्वांटिटी कैलकुलेट कराई है, और उसके बाद यहाँ फिर से तुमको 3 कॉलम ऑब्जर्वेशन टेबल में बनाने हैं फॉर x क्या है, जो रेजिस्टेंस तुम निकाल रहे हो रेजिस्टेंस बॉक्स से, y ये कैलकुलेट जो कर रहे हो, और l जो नल डिफ्लेक्शन लेंथ है, और उसके बाद तुमको ग्राफ बनाना है, बेस्ट फिट लाइन बनानी है, फिर से तुमको स्लोप कैलकुलेट करना है, और स्लोप कैलकुलेट करके इस बार फिर 2014 की तरह उन्होंने तुमसे वो अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पर जो है ये वाला ये कैलकुलेट कराया है फॉर्मूले से, और फॉर्मूला है 1 अपॉन स्लोप, ठीक। तो ये और 2014 मिलते जुलते हैं। सवाल ये है कि इसमें पैटर्न कैसा आएगा रीडिंग का, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस बॉक्स से जब आप रेजिस्टेंस निकालेंगे तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4 की जो बैलेंसिंग कंडीशन है, अगर आप R3 बढ़ाओगे तो ये कोरस्पॉन्डिंग लेंथ बढ़ेगी और नल डिफ्लेक्शन आपको मिलेगा। तो जैसे जैसे यहाँ रेजिस्टेंस बढ़ेगा ये नल डिफ्लेक्शन लेंथ बढ़ेगी। ये पैटर्न 2014 की तरह ही होगा, जबकि 16 में ये थोड़ा सा चेंज आ रहा था। तो अब तीनों ही क्वेश्चन पेपर में से कोई भी एक पेपर हम अगर परफॉर्म कर ले तो हमको इस सर्किट के लिए अच्छी खासी कॉन्फिडेंस आ जाएगी। बस 2014 का पेपर मैं इसलिए सिलेक्ट कर रही हूं क्योंकि उसमें ग्राफ में कुछ अदर स्किल्स टेस्ट किए हैं, तो मैं चाहूंगी कि आप वो सीखें। तो सबसे पहला काम हमें सर्किट को समझकर उसे कनेक्ट करना आना चाहिए। ये AB वायर है, हम यहां से सर्किट का कनेक्शन शुरू करेंगे। A से 2 वायर्स निकलेंगे, एक वायर बैटरी एलिमिनेटर के पॉजिटिव टर्मिनल में चला जाएगा और दूसरा वायर रेजिस्टेंस बॉक्स के एक स्क्रू से चला जाएगा। B वायर से भी 2 कनेक्टिंग वायर्स निकलेंगे, एक वायर इस अननोन रेजिस्टेंस के एक स्क्रू से कनेक्ट होगा और दूसरा वायर बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। इधर रेजिस्टेंस बॉक्स का ये वाला स्क्रू, अननोन रेजिस्टेंस का ये वाला स्क्रू और गैल्वेनोमीटर ये आपस में कनेक्ट होकर इस जंक्शन को फॉर्म कर देंगे, और गैल्वेनोमीटर के दूसरे स्क्रू से हमें जॉकी कनेक्ट करनी है। तो अब हम लोग कनेक्शन स्टार्ट करते हैं। आप ध्यान से देखोगे कि स्टार्टिंग मैं कर रही हूं इस पॉइंट को इस पॉइंट से और इस पॉइंट को इस पॉइंट से कनेक्ट करके। सर्किट कनेक्शन से पहले बेटा सारे कंपोनेंट को हम बिल्कुल ऐसे ही रख देंगे टेबल पर जैसे ये इस डायग्राम में रखे हुए हैं। AB वायर के एक तरफ एलिमिनेटर रखा है, AB वायर की दूसरी तरफ एक साइड में रेजिस्टेंस बॉक्स है, एक साइड में अननोन रेजिस्टेंस है और बीच में गैल्वेनोमीटर और जॉकी है। ऑब्जर्व करो, क्लीन और नीट सर्किट बनाने के लिए हम सारे कंपोनेंट्स को बिल्कुल ऐसे ही सेट कर देते हैं। तो आप भी देखिए, ये AB वायर है, इस AB वायर के एक साइड में मैंने बैटरी एलिमिनेटर को रख दिया है, AB वायर के दूसरे साइड में मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स रखा, बीच में गैल्वेनोमीटर और जॉकी रखी है, और एक साइड में रेजिस्टेंस बॉक्स है और एक साइड में मेरा अननोन रेजिस्टेंस है।
अब कनेक्शन जब करूंगी तो अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम जोड़ते चले जाएंगे और हमसे कनेक्शन गलत नहीं होगा। तो हमेशा सर्किट देखकर उसी के अकॉर्डिंग कंपोनेंट्स को सेट कर लो, उसके बाद कनेक्शन शुरू करो। तो डिफरेंट लेंथ के वायर्स आपको दिए जाते हैं। सर्किट आपका नीट रहे और सही भी दिखे, इसके लिए आपको रिक्वायर्ड लेंथ की वायर को सेलेक्ट करके, बहुत बड़ा किसी जगह या बहुत छोटा, जरूरत ना हो इतना बड़ा या इतना छोटा वायर नहीं सेलेक्ट करना चाहिए। और जिन दो टर्मिनल्स को कनेक्ट करना है उनके बीच की डिस्टेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट लेंथ का आपको वायर चूज करना चाहिए। तो अब ये सर्किट हमारे सामने रखा हुआ है और हम स्टार्ट करते हैं ए से रेजिस्टेंस बॉक्स को और ए से एलिमिनेटर को कनेक्ट करने का प्रोसेस आप ढंग से देखिए। ये मैंने स्क्रू को ढीला किया ए साइड के, और उसके बाद ये अगर क्रोकोडाइल क्लिप है कनेक्शन में तो अच्छा है, नहीं है तो आप कॉपर वायर को इस स्क्रूस के चारों ओर, मेटल पार्ट के चारों ओर इस कॉपर वायर को रैप करके और फिर स्क्रू टाइट कर देंगे। तो मैंने क्योंकि यहाँ पे बैटरी वो क्रोकोडाइल क्लिप लगा रखी है तो मैंने सीधे इसको पिन कर दिया। और अब मैं इसका कनेक्शन इस ए का पॉजिटिव टर्मिनल से एलिमिनेटर के करूंगी। तो मैंने एलिमिनेटर का जो रेड वाला स्क्रू है, इसे पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, उसको लूज किया और उसके जो मेटल का पार्ट था उससे इसे कनेक्ट कर दिया अपनी क्रोकोडाइल क्लिप को। और ये भी चेक करते जाएंगे कि हमारा वायर कहीं से टूटा ना हो। अगर कनेक्शन नहीं होगा कहीं प्रॉपर तो फिर हमें सर्किट में परेशानी होगी। और फिर स्क्रू को टाइट कर देंगे। इसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल से ही रेजिस्टेंस बॉक्स का एक एंड कनेक्ट होना है। तो मैंने दूसरा वायर लिया जो इस लेंथ के लिए सूटेबल हो, ये देखिए, और मैंने यहां पे इसे कनेक्ट किया ए वायर से। ए वायर से कनेक्ट करने के लिए आप एक क्रोकोडाइल क्लिप में दूसरी क्रोकोडाइल क्लिप को भी अटैच कर सकते हैं। और स्क्रू में पॉजिटिव वायर और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल रेजिस्टेंस बॉक्स में नहीं होता है, तो आप किसी भी स्क्रू से इसको लूज किया मैंने और यहाँ पे मेटल से इस क्रोकोडाइल क्लिप को कनेक्ट कर दिया। और फिर वायर को समेटते जाएं जिससे कि आप वापस कनेक्ट करने के बाद अपने सर्किट को इससे मैच करके चेक कर सके कि कहीं कनेक्शन में गलती ना हो। तो सर्किट को बहुत नीट रहने दें। इसके बाद हमने ए बी वायर के बी पॉइंट से इस रेजिस्टेंस को कनेक्ट किया और नेगेटिव टर्मिनल से एलिमिनेटर के कनेक्ट किया। जो की है वो ऑलरेडी ये स्विच यहाँ एलिमिनेटर में बना है तो वो हमें कनेक्ट अलग से नहीं करना पड़ता। तो अब हम बी वायर को कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी एलिमिनेटर के नेगेटिव टर्मिनल से। तो अकॉर्डिंग टू नीड थोड़ा सा लंबा वायर लिया है और ए बी वायर के बी टर्मिनल को ओपन करके क्रोकोडाइल क्लिप को यहाँ पे लगा देंगे। क्रोकोडाइल क्लिप को आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, पर हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि कनेक्शन परफेक्ट रहे। और इसी तरह से नेगेटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव देखो एक से जुड़ा हुआ है, नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का आप क्रोकोडाइल क्लिप की हेल्प से यहाँ पे बी टर्मिनल से लगा दो। और फिर वायर को आप साइड में कर दो। सर्किट को क्लीन रहना चाहिए, ये इंस्ट्रक्शन मैं बार बार दे रही हूं। अब बी टर्मिनल को तुम्हें इस रेजिस्टेंस के एक स्क्रू से कनेक्ट करना है। ये रेजिस्टेंस वाला पार्ट आप देख लो। बी टर्मिनल को एलिमिनेटर के नेगेटिव से जोड़ने के बाद बी ही टर्मिनल को इस अननोन रेजिस्टेंस के एक स्क्रू से जोड़ना है। तो ये रेजिस्टेंस, ये मेरा बी से एक कनेक्शन हुआ और ये दूसरा वायर का एंड गया मेरा रेजिस्टेंस में, अननोन रेजिस्टेंस में। और अब आ जाते हैं सर्किट के सेंटर पार्ट से। मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स से एक वायर चलेगा, अननोन रेजिस्टेंस से एक वायर चलेगा और गैल्वेनोमीटर में जाकर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इस कनेक्शन को करते हैं। देखो ये टर्मिनल्स क्योंकि बहुत पास पास हैं तो मैंने काफी छोटे वायर्स, छोटी लेंथ के वायर लिए हैं। ये रेजिस्टेंस बॉक्स से एक वायर निकला मेरा और ये मेरा एक वायर निकला रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस से। ठीक है,
अब ये दोनों एंड्स कहाँ जाने हैं? गैल्वेनोमीटर के इस एंड से दूसरे एंड से जॉकी रहेगी, इस एंड से कनेक्ट कर देते हैं। तो क्योंकि मैंने जॉकी को पहले ही एक एंड से कनेक्ट कर रखा है, गैल्वेनोमीटर में कोई पॉजिटिव निगेटिव नहीं रहता है, आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। तो पॉजिटिव एंड मतलब रेड एंड स्क्रू से मैंने जॉकी को लंबे वायर के साथ कनेक्ट कर रखा है, क्योंकि जॉकी को इस 1 मीटर के वायर पे चलकर नल डिफ्लेक्शन लेंथ निकालनी है, तो ये लंबा ही रहना चाहिए। तो इसको आप अलग कर दो एक साइड में। तो ये जो ब्लैक वाला स्क्रू बचा है, यहां से हम इसको लूज करेंगे और ये रेजिस्टेंस बॉक्स से एक कनेक्शन गया और दूसरा कनेक्शन ये रेजिस्टेंस वाला दूसरा कनेक्शन ये इससे कनेक्ट कर दिया। तो हमारा सर्किट कंप्लीट है। एक बार ओवरलुक करते हैं थोड़ा ऊपर से कि हमने सर्किट क्या बनाया है। तो बैटरी एलिमिनेटर का एक एंड कनेक्टेड है ए से और बैटरी एलिमिनेटर का निगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्टेड है और निगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है बी से। इसके अलावा आप ए टर्मिनल पर वापस आओ। ए टर्मिनल कनेक्टेड है रेजिस्टेंस बॉक्स के एक टर्मिनल से। रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा टर्मिनल कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर के एक ब्लैक स्क्रू से। रेड स्क्रू से मैंने ये जॉकी कनेक्ट कर रखी है। ब्लैक स्क्रू से ही ये अननोन रेजिस्टेंस का एक एंड कनेक्टेड है और अननोन रेजिस्टेंस का दूसरा एंड हमारे बी टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो हमारा सर्किट पूरा हो गया है और नीट है, जिससे कि हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमारा सर्किट सही है या नहीं। और साथ में हमेशा आप सर्किट को अपने साथ रखिए और देखकर ही सर्किट बनाइए। अब हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। देखो, तो अब मैं जॉकी को अब क्रॉस चेक कर रही हूं कि मेरा सर्किट सही है या नहीं। और इसके लिए जॉकी को मैंने ए के पास किसी पोजीशन पर रखा। मान लो मैंने 18 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। मैंने गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन चेक किया, वो राइट साइड में डिफ्लेक्ट होकर दिखा रहा है। ठीक है, तो अब मैं जॉकी को राइट साइड में बी के पास ले जाऊंगी। बी के पास जब मैंने जॉकी को रखा हुआ है, तो अब गैल्वेनोमीटर को ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए, जो कि दिखा रहा है। इसका मतलब है कि मेरा सर्किट सही है। गैल्वेनोमीटर में दो एक्सट्रीम एंड्स पर ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखना चाहिए, तभी हमारा सर्किट सही है और हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम अपना फोकस ए बी पर जॉकी को चलाते हुए इस बात पर रखेंगे कि कब गैल्वेनोमीटर में नीडल 0 पर सेट हो जाती है। और ये 0 पर गैल्वेनोमीटर की नीडल आ गई है। अब इस लेंथ को पढ़ना हमारा काम है, उस पोजीशन को जॉकी की स्केल से जिस पर की गैल्वेनोमीटर की नीडल 0 पर है। इसको थोड़ा सा क्रॉस चेक करेंगे। वैसे हल्का सा ये डिफ्लेक्ट होती रहती है, पर ज्यादा फ्लिकरिंग नहीं होनी चाहिए। तो ये वो पोजीशन है जब गैल्वेनोमीटर में 0 रीड कर रहा है और कोई भी करंट इससे पास नहीं हो रही है। अब जॉकी की इस पोजीशन को, ये पोजीशन हमको रीड करनी है स्केल से।
अब रीडिंग लेने के लिए हम एक छोटे से पीस ऑफ पेपर का भी यूज कर सकते हैं। हमने उसको यहाँ रख दिया, चौकी को हटाया और इस एज को पढ़ लिया कि ये कहाँ है, ठीक। और 31.567 हमारी रीडिंग है, ठीक। तो 31.7 को हम अपना ऑब्जर्वेशन टेबल तैयार रखेंगे और इसे ढंग से नोट कर लेंगे विद यूनिट। अब ऑब्जर्वेशन टेबल को ध्यान से देखिए, इसमें वही 3 कॉलम है जो पेपर में मेंशन है, लेकिन क्वांटिटी और उसकी यूनिट ये ऊपर लिखेंगे, इधर सीरियल नंबर लिखेंगे। लेकिन जब हम रीडिंग नोट करेंगे तो लीस्ट काउंट उस ऑपरेटर्स का ध्यान करके नोट करेंगे। जैसे ये तो 1 2 3 4 ओम लिखते जाएंगे, पर मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेंटीमीटर है, तो मेरी हर रीडिंग डेसिमल के एक प्लेस तक होगी। कैलकुलेशन का पार्ट हम एकदम लास्ट में करेंगे जब हम चारों पांचों रीडिंग्स ले लेंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है, देखो बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल ए एंड से कनेक्ट है, मतलब बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल जिस एंड से कनेक्टेड होगा उसे हम ए लेबल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इससे ग्राफ बिल्कुल उल्टा आ सकता है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है, समझना है इस बात को कि बैटरी का ए एंड मतलब पॉजिटिव टर्मिनल आपने जिस एंड से कनेक्ट किया है वो मेरे लिए ए है। और यहां पर आप देखो 2 स्केल हम आमतौर पर मिलेंगे, तो ए एंड का वो स्केल सेलेक्ट करोगे जिसका 0 इधर हो। आपको 0 से जॉकी की पोजीशन लेनी है, ए से जॉकी की पोजीशन लेनी है। तो आप अगर दूसरी स्केल से रीडिंग ले लोगे तो आपका ग्राफ बिल्कुल अलग आएगा और जो पॉजिटिव स्लोप आना चाहिए वो निगेटिव आ जाएगा। तो ध्यान करना है कि आपने जो एंड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है बैटरी के, उस एंड को आप ए मानेंगे, ठीक। और उस ए एंड का जिस स्केल पर 0, जिस स्केल उस ए एंड का जो पोजीशन है वो जिस स्केल पर 0 है वो स्केल आप रीडिंग में थ्रू आउट यूज करेंगे और एक ही स्केल से थ्रू आउट रीडिंग लेंगे। तो मैंने इस स्केल से 37.7 अपनी रीडिंग नोट करी है। अब फिर से हमारा रीडिंग लेने का टाइम आ गया है। एक रीडिंग हमने ले ली है, 1 ओम को मैंने क्लॉकवाइज घुमाकर टाइट किया और 2 ओम का रेजिस्टेंस निकाल दिया। अब सर्किट में एयर गैप के पैरेलल 2 ओम का रेजिस्टेंस इंक्लूड हो गया है और फिर से आप जॉकी को ए बी वायर पे चलाकर वो पोजीशन नोट करेंगे जहां पर कि आपको नल डिफ्लेक्शन मिलता है। और अब आपकी जो रीडिंग है वो सर्किट के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस बॉक्स बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स में रेजिस्टेंस की वैल्यू, वैसे वैसे आपकी जो रीडिंग है नल डिफ्लेक्शन लेंथ वो राइट साइड में यानी एल बढ़ेगी और राइट साइड में जॉकी की पोजीशन खिसकती जाएगी। अब ये देखो, ये हमारा नल डिफ्लेक्शन लेंथ आ गया। तो हमको ध्यान रखना है कि ये जो एज है वो इस वायर से कांटेक्ट में हो। कई बार ये एज वायर के इधर उधर खिसक जाती है जॉकी की और तब भी यहाँ 0 आने लगता है। तो रीडिंग लेते समय हमको बहुत अटेंटिव रहना है। और अब फिर से हम इस एज को पेपर के यहाँ रख देंगे जिससे कि हमको पता चले कि मेरी रीडिंग क्या है। जॉकी हटाई और आप रीडिंग देखो, हमारी रीडिंग है 45.2 सेंटीमीटर, ये नोट कर लेंगे हम। अब हम 3 ओम के लिए यही एक पूरा प्रोसेस करेंगे। सर्किट में 2 ओम ऑलरेडी निकला हुआ था, 1 ओम का मैंने और निकाल दिया, तो अब सर्किट में 3 ओम का रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो गया है, ठीक। एयर गैप यहाँ क्रिएट हो गया है। अब 3 ओम के लिए हम नल डिफ्लेक्शन लेंथ ढूंढेंगे। तो अब क्योंकि हमें फोकस केवल लेंथ पर वायर की और गैल्वेनोमीटर पे करना है तो मैंने उसे वैसे ही कैमरे को सेट कर दिया है। अब देखो तुम 0 के लिए मेरी रीडिंग ये जॉकी की पोजीशन पहुंच गई है और जैसा मैंने कहा कि रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बॉक्स में तो मेरी रीडिंग्स एल बढ़नी चाहिए। तो मैं देखती हूं कि ये हमारी 0 आ जाओ यहाँ पे,
ये 0 है हमारा। और अब मुझे देखना है कि ये रीडिंग कितनी है। ये है हमारी 55.5। ठीक, ये नोट कर लेते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि जैसे जैसे रेजिस्टेंस हम निकालेंगे आपकी लेंथ, नल डिफ्लेक्शन लेंथ बढ़नी चाहिए अकॉर्डिंग टू एनालिसिस ऑफ द सर्किट। तो ऐसा आ रहा है, हमारा पैटर्न सही चल रहा है। अब ये 1 ओम का वापस लगा देंगे हम नॉब, और 2 ओम का रेजिस्टेंस ऑलरेडी निकला हुआ है, ये 2 ओम का एक नॉब और निकाल देंगे। तो अब सर्किट में 4 ओम का रेजिस्टेंस इंक्लूड हो गया है। देखो 4 ओम सर्किट में इंक्लूड हो गया। चलो फिर से नल डिफ्लेक्शन लेंथ ढूंढते हैं। ये नल डिफ्लेक्शन लेंथ मिल गई है। अब ये पोजीशन नोट करनी है और मैंने पेपर की हेल्प से इस पोजीशन को यहाँ पे लोकेट कर लिया है और मेरी पोजीशन निकल रही है 63 सेंटीमीटर। 62 है और ये 63 है। तो जब मैंने 63 लिखा है तो ध्यान करो मैंने 63.0 सेंटीमीटर नोट किया है। डेसिमल के एक प्लेस तक सारी रीडिंग्स नोट करनी पड़ेंगी। अब हम 5 ओम का रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने इन रेजिस्टेंसेस को निकाल कर ये चेक कर लिया कि नीचे इनके कनेक्शंस बिल्कुल ठीक हैं। तो इंस्टेड ऑफ टेकिंग आउट द न्यू 5 ओम रेजिस्टेंस, आई विल प्रेफर टू टेक आउट 1 ओम रेजिस्टेंस सो दैट 2 + 2 + 1 4 ओम का 5 ओम का रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हो जाता है। और फिर से हम नल डिफ्लेक्शन लेंथ लेते हैं। तो ये मैंने जॉकी को स्टार्ट किया ए बी पे मूव करना। जीरो पर मेरे गैल्वेनोमीटर की निडल आ गई है और अब मुझे यहाँ पे एक पेपर की हेल्प से या स्केल की हेल्प से ये चेक कर लेना है कि हमारी रीडिंग कहाँ पर 0 है। और ये 68, ये 69। तो हमारी रीडिंग फॉर द 5 ओम रेजिस्टेंस 69 है। मैंने 5 और 1 ओम का रेजिस्टेंस नॉब बाहर करके 6 ओम इन्वॉल्व कर लिया है। फॉर द सेफ रीजन आई वांट टू टेक 1 मोर रीडिंग। तो इसके लिए ये 0 आ गया हमारा। और अब मैं बहुत केयरफुली पेपर को वहाँ पे रख कर ये देखूंगी कि क्या रीडिंग है। रीडिंग लेते समय हमें जितना सावधान हो सकते हैं होना चाहिए। आप पूरे प्रोसेस को बहुत गौर से देखिए। और ये हमारी रीडिंग आ रही है 72, 73 ऑलमोस्ट। ठीक है ना, ये रीडिंग 73 थी, या हम 72.9 इसको बेटर कहेंगे। 72.9 मेरी नेक्स्ट रीडिंग है। और नेक्स्ट वीडियो में बेटा मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैलकुलेट करने के बाद ग्राफ कैसे बनाएंगे और फाइनल कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो आज आप सर्किट को कनेक्ट करके परफॉर्म करिए और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आप ध्यान से समझिए कि क्या क्या गलतियां आपको बोर्ड में नहीं करनी हैं।